हेलो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार जो भी मैंने वीडियो आपसे शेयर किया उस पर सब्सक्राइब तो आपने किया, लेकिन इस बार जो आपके कमेंट आए उन्होंने मुझे और मेरी पूरी टीम को और ज़्यादा उत्साहित किया है। बहुत सारी चीज़ें उन कमेंट्स में थी जो आप लोगों ने हमें भेजे। उसमें से कुछ चीज़ें तो सीधे कमेंट बॉक्स में आई, कुछ व्यक्तिगत मेरे व्हाट्सएप पर भी भेजी गई, लेकिन सब मिला के ऐसा था कि जिससे हमें लग रहा था कि नहीं, हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। हालांकि कुछ सजेशन ऐसे आए जो उन्हें गलत नहीं कह सकते, लेकिन हम उस दिशा में जाना नहीं चाहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कुछ जो सजेशन आए थे उसमें से ये थे कि हम जो ये कर रहे हैं ये सिर्फ एक भाषणबाजी है और भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। आपको अगर थिएटर पर, अभिनय पर अगर कुछ करना है तो वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से अभिनय की यात्रा शुरू हुई थी। और आज अभिनय की, थिएटर की क्या स्थिति है, हम वहाँ तक लेके आते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना था, लेकिन शायद जो मैं करने जा रहा हूं वो या तो समझ में नहीं आया या पता नहीं। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ कोई थिएटर का इस तरह से ज्ञान बांटने के लिए आपके सामने नहीं आया हूँ कि थिएटर कैसे होता है, क्या होता है। मैं सिर्फ आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप कम से कम थिएटर से जुड़ें। आप जहाँ भी, जिस शहर में भी, किसी के साथ भी कर रहे हों, उनके साथ काम कीजिए और देखिए कि आपके व्यक्तित्व में किस तरह से परिवर्तन आना शुरू होता है। इस शहर में भी जो लोग कर रहे हैं उनको भी मैं देखता हूँ। तो थिएटर जो है हमारे लिए सिर्फ एक इतिहास से यहाँ तक आने की चीज़ नहीं है। हमारी आज की भागदौड़ भरी लाइफ में जो हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे जो यूथ है, ज़्यादातर लोग हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही है। वो क्यों हो रही है? उसी कड़ी में हम उन लोगों का आत्मविश्वास लौटाने के लिए या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हम सब आपके सामने लेके आ रहे हैं कि हम आज की तारीख में थिएटर को इतना मजबूत क्यों बता रहे हैं कि आप सब लोगों को एक बार थिएटर करना चाहिए। बहरहाल जो भी मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उनमें वो सब प्रॉब्लम्स हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आएँ और कुछ मैसेज करें। हो सकता है अगली बार जब हम अपना जो वीडियो शेयर करें उसमें हम आप वाली प्रॉब्लम को शेयर करें, लोगों से उसके बारे में राय भी मांगें। जो हम आपको इस बारे में जो राय दे सकते हैं हम वो भी राय देंगे। लेकिन कुल मिला के आज की तारीख में हम जो भी बता रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमें ऐसे माहौल में जब सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ हर आदमी अपने बारे में सिर्फ अकेला सोचता है, क्योंकि थिएटर ग्रुप आर्ट है और ग्रुप में हमेशा जब भी सोचा जाता है तो पूरे ग्रुप के लिए सोचा जाता है। तो थिएटर वालों की या एक्टिंग थिएटर करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी आदत पड़ जाती है कि वो सब अपने लिए नहीं सोच के वो सबके लिए सोचते हैं। और आज की तारीख में इस तरह की भावनाओं की बहुत ज़रूरत है, और शायद इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ थिएटर से जुड़िए, थिएटर कीजिए, आपको बाकी की बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। हालांकि समाज में जो थिएटर जो जिस तरह से लिया जाता है उसकी स्थिति आज भी वैसी है, लेकिन जब आप करेंगे उसको तब आपको महसूस होगा कि नहीं, थिएटर ये और आर्ट की तरह नहीं है, इसमें किसी भी आदमी को बदलने की बहुत बड़ी ताकत है। और ये ताकत धीरे धीरे अब स्कूलों में पहुंच रही है। सरकार ने, सीबीएसई वालों ने इसको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी ले लिया। तो जब वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप लोग इसको करके और अपने आप को सही संतुलित क्यों नहीं कर सकते? मेरा हर बार आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप अगर मौका पड़ता है तो आप नाटक देखने जाइए, आप थिएटर से जुड़िए, अभिनय करिए। किसी भी रूप में अगर आप नाटक से जुड़ते हैं निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा
और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद धीरे धीरे अपने अंदर महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे बदल रहे हैं, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है। शुक्रिया, अगली बार फिर मिलेंगे हम इसी तरह एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक हमारे साथ बने रहिए।